हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज से दोस्तों हम एक नया लेक्चर शुरू करेंगे। आपने थंबनेल में भी देखा है और यहाँ पर भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है, बाल विकास और पेडागोजी। ये दोस्तों आप संविदा शिक्षक की जो एग्ज़ाम देते हो दोस्तों, जो टीचर्स की एग्ज़ाम देते, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके लिए काफ़ी समझना काफ़ी ज़रूरी है, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए भी। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसको बोला जाता है, CDP भी बोला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, अगर दोस्तों इस साइकोलॉजी के अंदर ही ये चैप्टर आता है। साइकोलॉजी जो हमारा मनोविज्ञान होता है उसके अंदर ही आता है। तो ये बाल मनोविज्ञान और इस शिक्षा मनोविज्ञान, ये दोनों क्या है और अलग अलग क्यों है, इसको भी हम बेसिक से समझेंगे। आप पहले यूँ समझ लीजिए कि साइकोलॉजी जो हमारा मनोविज्ञान होता है उसी के अंदर आता है, यूँ समझ लीजिए आप। इसके बाद में दोनों में अंतर को जानेंगे, ये हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए, इसका बेसिक क्या है, इसका एक इंट्रो करेंगे आज कि इसका बाल विकास और पेडागोजी का। ठीक दोस्तों, यूँ समझिए आप कि जिस भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आप देखते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है साइंस के, तो आप जो पहला लेक्चर रहता है, जो मतलब इंट्रो रहता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो पहला लेक्चर देख लेते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू, आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि सब्जेक्ट आखिर इस सब्जेक्ट में क्या होता है। तो वही है, ये आज का पहला लेक्चर है, बाल विकास और पेडागोजी। जो आपने पढ़ा होगा तो आपको कन्फ्यूजिंग होता होगा, कहीं कहीं आप देखते होंगे बाल विकास आ जाता है, कहीं कहीं पेडागोजी आ जाता है, तो आपको कन्फ्यूजिंग भी होता होगा कि बाल विकास किसको बोलते हैं, पेडागोजी किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। बाल विकास है पेडागोजी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जानेंगे। ठीक, और ये क्यों, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है और क्यों पढ़ना होता है, सबको हम बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि साइकोलॉजी का एक पार्ट हो जाता है, मनोविज्ञान के अंदर ही आता है क्या, बाल विकास और पेडागोजी। तो पहले मनोविज्ञान को देखेंगे, मनोविज्ञान की कहाँ से, मतलब कि इसकी ग्रोथ हुई, कहाँ से डेवलप हुआ। देखिए मनोविज्ञान दोस्तों अगर देखें तो विज्ञान लगाए मतलब ये साइंस का पार्ट हो जाता है, सोशल साइंस का पार्ट हो जाता है क्या, हमारा साइकोलॉजी, हमारा मनोविज्ञान। ठीक, जो कि आपको पता होगा। इसकी अगर सफ़र की अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान जो फिलोसफी के अंदर ही आता था। ठीक है, लेकिन 16वीं शताब्दी से आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान का साइंस के अंदर इसको देखा जाने लगा और महान फिलोसोफर, महान दार्शनिक थे अरस्तु बोल सकते हैं दोस्तों, अरस्तु के बाद में प्लूटो बोल सकते हैं। ठीक, और डेकार्टे, क्या बोल सकते हैं, डेकार्टे। अरस्तु, प्लूटो और डेकार्टे ने बोला कि जो मनोविज्ञान है वो साइंस के अंदर आता है। ठीक, जो हमारा सोशल साइंस उसको नाम दिया मनोविज्ञान दिया, जो पहले फिलोसफी में आता था, और बताया कि फिर मनोविज्ञान है क्या, क्योंकि साइंस तो पूरा प्रैक्टिकल चलता है। तो मनोविज्ञान उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यूं बताया। किसने? अरस्तु, जो अरिस्टोटल जिसको बायोलॉजी का फादर बोलते हैं, वही अरस्तु, प्लूटो और डेकार्टे, इन्होंने मनोविज्ञान को बोला कि मनोविज्ञान फिर है क्या, तो आत्मा का विज्ञान इन्होंने बताया 16वीं शताब्दी में। ठीक, 17वीं शताब्दी दोस्तों, 16 से 16वीं शताब्दी आप याद रख सकते हो। 17वीं शताब्दी से वो बोला गया कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जो कि आपको भी कंफ्यूजिंग होता हो दोस्तों, आप देखते हैं मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी सुनते हो आपको लगता हो मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान हमारे मन से संबंधित है, तो मन के बारे में इसमें दिखाया जाता नहीं दोस्तों। बिहेवियर, जो हमारा व्यवहार होता है, जो हम जो कुछ हरकत करते, कुछ भी जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, बिहेवियर, उसको ही दोस्तों साइकोलॉजी बोलाता है। तो पहले शुरू से हम सफ़र देख रहे हैं, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या बोला जाता था, आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। किसने बोला है? अरस्तु, प्लूटो और डेकार्टे ने। ठीक, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या बोला गया, मन का विज्ञान। और एक किसने बोला, तो महान एक मतलब साइंटिस्ट थे पैम्पलॉजी, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पैम्पलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक, अब पैम्पलॉजी के बाद में बात करें तो 18वीं शताब्दी आती है। फिर बोला गया कि मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, जो साइंटिस्टों के अलग अलग ग्रुप आए जिस शताब्दी में, उन सब की दोस्तों स्टडी होती थी। तो फिर यहाँ कुछ विचारधारा इनकी अलग थी 16वीं शताब्दी में,
जो कि अरस्तु काफ़ी पुराने हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था, ठीक है। फिर ये सब डेकार्ट ने थे। 17वीं शताब्दी में पेम्प्लोजी और दूसरे साइंटिस्ट थे, इनका ग्रुप बना। तो इन्होंने फिर अलग से अपनी विचारधारा दी कि मनोविज्ञान किसको बोला जाता है, मतलब एक्चुअली मनोविज्ञान क्या है, तो उसमें मन की स्टडी होती है, इन्होंने यूँ बताया। और 18वीं शताब्दी में जेम्स आते हैं। तो जेम्स ने बताया, और भी जब 18वीं शताब्दी में इनका ग्रुप आया, इनके साथ वाले जो साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने विचारधारा इन्होंने बनाया कि मनोविज्ञान क्या है, तो चेतन मन का विज्ञान है। जो हमारा चेतन मन है, मन तो एक स्थिर हो जाता है और एक चेतन मन माइंड रहता है और सब क्वेश्चन माइंड रहता है, तो वही है। तो चेतन मन को जेम्स और कुछ इनके 18वीं शताब्दी में जो भी इनके साथी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर ये भी चलता रहा। फिर देखते तो 19वीं शताब्दी में कुछ महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैकडूगल, ठीक है। मैकडूगल आ जाते हैं, स्किनर आ जाते हैं, ठीक, वाटसन आ जाते हैं, ठीक है, और वुडवर्थ आ जाते हैं। ये कुछ महान साइंटिस्ट थे, और विलियम बुंट भी आ जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी में जब इनका ग्रुप आया, जब मैकडूगल, स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ, विलियम बुंट, इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ पर इन्होंने ये मतलब कि धारणा दी कि नहीं, मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार, मतलब जो व्यवहार होता है मनुष्य का, जो बिहेवियर होता है, उसकी स्टडी होती है, और एक्चुअली में साइकोलॉजी उसको ही बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला 19वीं शताब्दी में। और फिर महान साइंटिस्ट जो कि विलियम बुंट, उन्होंने क्या किया कि एक अलग ब्रांच बनाई, मतलब अलग शाखा बनाई, और साइकोलॉजी, जब से हम देखते हैं तो हमारा मनोविज्ञान साइकोलॉजी अस्तित्व में है। तो शुरू से अभी तक की जो स्थिति आप देखते हैं, तो जो साइकोलॉजी के जनक जिसको मान सकते हैं, तो वह विलियम बुंट को मान सकते हैं, ठीक। विलियम बुंट, आपने सभी विचारधारा को देखा। अब ये तो हमने एक सफ़र देखा, हमको साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है दोस्तों, साइकोलॉजी एक अलग हो जाता है, साइकोलॉजी के अंदर ही आता है, क्या आता है, साइकोलॉजी के अंदर ही बाल विकास और पेडागोजी आता है। शायद आपको बोर्ड में शायद आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यह बाल विकास और पेडागोजी ही लिखा है, ठीक है, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक, CDP इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये हमने सफ़र देखा। अब हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजी के अंतर्गत जो बाल विकास होता है और जो पेडागोजी होता है, ये क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, और हमको इन दोनों में से किसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्या दोनों ही बराबर इम्पोर्टेंट रखते हैं अपने, और इनमें हमको पढ़ना क्या होता है और क्यों पढ़ना होता है, ऐसा क्या है इनमें दोस्तों, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक। साइकोलॉजी के अंदर ही हो जाते हैं, तो एक्चुअली में इनको साइकोलॉजी ही बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए घर हो जाता है, कोई एक घर है, ठीक है, उस घर के 4 कमरे हैं, कोई कमरा अलग है, कोई कमरा अलग है, लेकिन है तो एक घर में ही, ठीक। तो ऐसे सब साइकोलॉजी के पार्ट हो जाते हैं, साइकोलॉजी के अंदर ही आ जाता है। और साइकोलॉजी किसका पार्ट हो जाता है, साइंस का पार्ट हो जाता है, ठीक। देखिए सोशल साइंस का, तो देखिए बाल विकास एंड पेडागोजी को सबसे पहले देखेंगे। इन दोनों में अंतर को आपको जानना है, यहाँ से डिफरेंस आप समझिए। आज इंट्रो आप में देखेंगे, जो आप इंट्रो कर रहे हैं आज का, तो उसमें आपको पता चलेगा इन दोनों में आखिर होता क्या, और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाल विकास और पेडागोजी आखिर होता क्या है। बाल विकास नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, आप यहाँ नाम समझिए। जो बालक है, जो बच्चे रहते हैं, जो छोटे बच्चे, ठीक है, उनके मतलब किस तरह से विकास होगा, किस तरह से वो उनका विकास होता है, किस तरह से वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, चाहे मानसिकली या चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक उनका जो मस्तिष्क है या चाहे उनका शारीरिक, दोनों का विकास जिस तरह से होता है, मतलब एज वाइज एज, जैसे कि 0 से 3 वर्ष तक कौन सी एज में मतलब क्या उनका विकास हुआ, उनका मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है, वो आसपास की चीज़ों को कितना समझ पा रहे हैं, उनके आसपास जो वातावरण है, जो कह सकते हैं कि जो मतलब आसपास देखते तो उन पर उनका कितना प्रभाव पड़ता है, उनके परिवार का कितना प्रभाव पड़ता है, आसपास के समाज का, स्कूल में जो कि आप देखते हैं, और फिर उसके बाद में उस 3 वर्ष से 5 वर्ष तक उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आसपास जब देखते हैं तो उनका विकास कैसे हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, ठीक।
फिर अगर इसके बाद में 5 से 10 वर्ष तक, फिर 10 से 15, मतलब एक 200 चैप्टर होता है। अवस्था देखी जाती है बच्चे की, कौन सी अवस्था में किस एज तक बच्चा क्या सीखता है दोस्तों, वही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा जब धीरे धीरे विकसित होता रहता है शारीरिक और मानसिक, तो अपने आसपास किस तरह से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर क्या सीखता है, क्या देख कर क्या सीख रहा है, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा किस एज में क्या करता है, क्या उसमें बदलाव आता है। ठीक है दोस्तों, वही है कि क्या उसमें बदलाव आता है, क्या इसमें चेंजेस आते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चा कुछ करते करते कुछ दूसरी चीज करता है तो वह भी उसके देखे देखे करने लग जाता है, तो उसके बिहेवियर में, उसके हरकत करने में, उसके कुछ मतलब व्यवहार में बदलाव आया ना दोस्तों, वही है जो बदलाव आता है। तो उस चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है कि किस एज में बच्चा क्या करता है। और आपने देखा होगा कुछ शरारती बच्चे रहते हैं, कुछ शांत बच्चे रहते हैं, कुछ मस्ती करने वाले, कुछ मतलब सामने बोलते हैं। तो किस एज में क्या होता है, मतलब ऐसा क्या हुआ उनके अंदर, उनके मस्तिष्क में। और कोई शारीरिक रहते हैं, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बच्चा जल्दी से कुछ भी फेंकने लगता है सामान, आपने देखा होगा। तो ऐसा होता क्या है उनके अंदर, ऑब्जर्व किया जाता है उनको, मतलब रिसर्च की जाती है। साइंटिस्ट दोस्तों, आपने देखा होगा साइंस का जो भी आप चैप्टर देखते हैं सब साइंटिस्ट लोगों ने ही रिसर्च किए। तो यहाँ पर भी आपको बाल विकास पेडागोजी में देखने को मिलेगा, हर क्षेत्र में साइंटिस्टों ने अपने अपने रिसर्च किए और उसके जरिए उन्होंने जो रिसर्च किए तो बुकों के माध्यम से हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो वही है दोस्तों, बाल विकास में बालक किस तरह से बड़ा हो रहा है, किस तरह ग्रोथ हो रहा है और उसके विकास जो हो रहा है, तो जो आसपास का वातावरण में कितना ऑब्जर्व कर रहा है अपने अंदर वो, और उससे क्या प्रभावित हो रहा है, वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, क्या उसमें बुरी आदत है, कैसी अच्छी आदत है, बुरी आदत कैसे आई है, अच्छी आदत कैसे आई है। तो ये दोस्तों उसकी स्टडी इसमें होती है बाल विकास में, तो वो हमको पढ़ना होता है। मतलब सिंपल सा आप यूँ समझिए कि धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा होता है तो क्या सीख रहा है वो अपने आसपास से, और क्या नहीं सीख रहा है, उसमें क्या आदत आ रही है, क्या व्यवहार कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब की स्टडी होती है बाल विकास में ही हमको पढ़ना होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब फिर पेडागोजी में क्या आता है। पेडागोजी में दोस्तों यूँ समझिए कि पेडागोजी जो होता है यह शिक्षा मनोविज्ञान है। मतलब बाल विकास क्या है, बाल मनोविज्ञान है। मतलब जो बच्चा रहता है किस तरह से ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में मतलब उसके व्यवहार की स्टडी की जाती है। बच्चे का किस उम्र में क्या सीखता है, वो क्या नहीं सीखता है, कैसा व्यवहार कर रहा है ये, और इसमें उसको किस तरह से सिखाया जा सकता है। समझे, आया समझ में। देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है, कुछ सीख नहीं रहा है, तो ये तो उसका व्यवहार हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ आइडिया लगाया जाए, जो मेथड लगाई जाती है वो दोस्तों होती है शिक्षा मनोविज्ञान पेडागोजी। ठीक है, अब आपको समझ में होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बच्चा सीख नहीं रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है। ठीक, तो वो सीख नहीं रहा, ये तो उसका व्यवहार है, हमने ऑब्जर्व तो कर लिया कि वो उस तरह का बच्चा है। लेकिन उसको सिखाना तो हमेशा क्या आइडिया करें, कैसा ऐसी मेथड लगाएं, क्या योजना करें, क्या प्लानिंग करें, खेल के माध्यम से कुछ भी करके कुछ ऐसा इंटरेस्ट लाइए कि बच्चा उसको सीखने के लिए कुछ मतलब तैयार हो जाए। वही होता है पेडागोजी। ठीक है, इसमें सीखना और सिखाना होता है किसमें, पेडागोजी में। और इसमें जो बच्चे का व्यवहार है उसकी स्टडी होती है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, पेडागोजी में इसमें मेथड को देखा जाता है। इसमें मतलब बाल विकास के ही आधार पर पेडागोजी इसमें आता है, क्योंकि इसमें तो बच्चे का सब कुछ हमने देख लिया। अब बच्चा जिस तरह का व्यवहार है उसमें चेंजेस लाना है। जैसे आपने देखा होगा शिक्षा का मतलब होता है उसके कुछ सीख गया है वो, उसके व्यवहार में जब चेंजेस आता है बच्चे के, तो वही शिक्षा होती है। ठीक है, कुछ भी बच्चा कुछ कर रहा है और कुछ नया देखता है वो, तो वो खुद करने लगता है, तो उसको शिक्षा दी गई है, मतलब उसको कुछ अच्छा नया बताया गया तभी उसने सीखा है। तो यही पेडागोजी है। इसमें वही देखा जाता है कि किस तरह से बच्चे को डेवलप किया जाए और विकसित किया जाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा है, ठीक, कोई बच्चा है,
कोई बच्चा मतलब कि दूसरी चीज़ों को देखता है, कुछ भी देखता है और उसको याद हो जाता है। क्या याद हो जाता है? कुछ लड़ाई झगड़ा, जो भी बच्चे लड़ाई झगड़े करते रहते तो दूर से देखता रहता है छोटा बच्चा, और उसको याद रह जाता है कि उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की, और आपने देखा होगा घर जाकर बताता भी है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है तेज है, वो चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये तो हमको पता चल गया कि उसका ब्रेन तेज है, लेकिन उसको किस क्षेत्र में उसका ब्रेन को हमको लगवाना है, दूसरे क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट को हमको जगाना है, ताकि वो लड़ाई झगड़ा देख कर कुछ ऐसी चीज़ें सीखे उसको आगे काम आए। जैसे हमको कुछ ऐसा इंटरेस्ट लाना है कि उसको क्या किया जाए, कुछ ऐसा सिखाया जाए पढ़ने में, उनको ऐसा इंटरेस्ट लाया जाए कि पढ़ना चाहे, क्योंकि हमको पता चल गया इसका ब्रेन तेज है, अधिकतर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खेल के माध्यम से कुछ भी इंटरेस्ट लाकर उसको ये चीज़ें सिखा लेंगे कि ये वो चीज़ों को आप देखते, जो छोटे बच्चे रहते तो छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाते रहते, तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो आगे चलता चला जाएगा। तो वही ये पेडागोजी में मेथड को अपनाया जाता है कि किस चीज़, किस योजना, क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे का जो विकास हो रहा है, शारीरिक चाहे मानसिक, वो सही क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि वो मतलब कि अपने जो उसका जीवन है आगे बढ़ेगा, वो उसकी एज बढ़ेगी तो उसको फायदा हो उस क्षेत्र में, उसको मतलब उसका विकास सही क्षेत्र में हो, वही पेडागोजी होता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर सही से अंतर पता चल गया होगा कि बाल विकास में हमको क्या पढ़ना होता है, मतलब क्या होता है, और पेडागोजी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और पेडागोजी में सिंपल से आते हैं। आपने देखा होगा इनकी एज, कि किस एज में बच्चा क्या सीखता है, 5 से 10 वर्ष, 10 से 12, कौन सी एज में वो मतलब आपने देखिए लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, कौन सी एज में ऑब्जर्व करने लग जाता है, सब टॉपिक आएंगे। बुद्धि लब्धि के, बुद्धि देखी जाती है, इंटेलिजेंस के कौन सी % का बच्चा किस तरह की बुद्धि उसकी होती है, तो और व्यवहार, अधिगम, शिक्षण, ये सब क्या है दोस्तों, एक चैप्टर आते हैं उसमें हमको पढ़ना होता है, जो कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक परफेक्ट बच्चा किस तरह का होना चाहिए, सब कुछ दोस्तों बाल विकास पेडागोजी में होता है। अब ये आपको अंतर आसानी समझ में होगा, बाल विकास और पेडागोजी। अब हम देखते हैं, इनके बारी बारी चैप्टर आएंगे कि ये हमको क्यों पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको समझ में आया ये हमको क्यों पढ़ना होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि आप देखते हैं तो बच्चा क्या है, जो छोटा रहता है तो एक बुक की तरह होता है। क्या रहता है? बुक, खाली बुक आप देखते हैं ना, तो उसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, फिर वो बुक उसी तरह की होती है। जैसे आप खाली बुक आपने लिख दी, ठीक है, खाली बुक आपने लिख दी, मतलब खाली बुक पढ़िए और उसमें कुछ लिख दिया, तो दोस्तों बुक तो खाली थी, उसने किसी ने कुछ लिखा, लेकिन उसमें अगर कुछ बुरी बातें लिखी तो हम बोलते हैं ये तो बुक बहुत बुरी है यार, इसको पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे ने कुछ लिख दिया है। ऐसा बच्चा दोस्तों मतलब वो पूरा एक कह सकते हैं कि न्यूट्रल रहता है। वो जो भी कुछ सीखता है, जो भी कुछ उसके दिमाग में गया, उसके ब्रेन में गया, शारीरिक चाहे मानसिक, जैसा वो बन गया, पूरा जीवन भर ऐसा ही रहता है। तो दोस्तों जिस भी देश में वो बच्चा रहेगा, फिर उस देश का सोचने का मतलब उस देश में वह जिस तरह से सोचेगा, जिस तरह से रहेगा, उस तरह से अपना बिहेवियर करेगा, अपने आसपास भी ऐसा वातावरण रखेगा। दोस्तों उसी लिए हर देश की गवर्नमेंट और हमारे देश की गवर्नमेंट की बच्चा सही क्षेत्र में आगे बढ़े, उसका सही से विकास हो, शारीरिक चाहे मानसिक, हर क्षेत्र में, और सही क्षेत्र में आगे बढ़े, समझदार हो, हर चीज़ को पॉजिटिवली ले और देश के विकास में अपना योगदान दे। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा सही क्षेत्र में जाए तो हर देश की गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि जो संविदा शिक्षक की जो एग्जाम देते हैं, जो टीचर्स जो रहते हैं, ठीक है, उनको सिलेबस में ये भी पढ़ना होता है, क्योंकि आने वाले समय में वो टीचर बनने वाले हैं और उनके पास यही तो बच्चे आएंगे, देश के जो छोटे बच्चे रहते हैं। तो उनको सही क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाना है, ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? टीचर्स की तो जिम्मेदारी हो जाती है। तो टीचर्स बच्चों को सही क्षेत्र में कैसे ले जाएंगे? जब इस चीज का उनको नॉलेज होगा,
जब तो ले जाएंगे ना। बाल विकास कैसे, मतलब कैसा क्या होता है, कैसे बच्चा बुरी आदत होती है तो कैसे उसको सही राह पे ले जाना है, कैसा डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको मोटिवेट करना है, कैसे हर चीज़ से डर रहा है तो उसका डर निकालना है, और जो चीज़ नहीं सीख पा रहा है, क्या उसकी बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करना है, और उसका फ्रेंडली उसको माहौल देना है ताकि वो क्या हो, अच्छे से ग्रोथ हो। तो वही है बाल विकास एवं पेडागोजी। जिस जो देश का भविष्य कौन बनाते हैं, टीचर्स ही तो बनाते हैं। तो टीचर देश का भविष्य कब बनाएंगे, जब उनके पास वो नॉलेज रहेगा, और तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे, और बच्चे फिर आगे जाकर देश के विकास में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। तो वही है। तो यहाँ पर दोस्तों जब टीचर्स के पास भी अपना ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि जब संविदा शिक्षक की वैकेंसी निकलती है तो उसके सिलेबस में ये सब्जेक्ट ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हर जगह तो चेक करने नहीं आएगी कि हमने जिस टीचर को सिलेक्ट किया, जो एग्जाम में पास हुआ, हमने जिसको सर्विस में रखा है, वो इसके काबिल है कि नहीं, गवर्नमेंट नहीं जाएगी। तो पहले से ही सिलेबस में ये रखा गया है। तो दोस्तों ये टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट हर माता पिता, हर बड़े भाई बहन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उनके जो छोटे रहते, जो छोटे बच्चे, माता पिता के चाहे बड़े भाई बहन हो तो उनके छोटे, या जो भी छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी स्टडी है ये, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया इन पर। तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जिस भी बच्चे को और सही राह दिखाना चाहते हैं, सही क्षेत्र में जाए वो बच्चा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा, आपको पता चल गया होगा कि बाल विकास और पेडागोजी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हमको क्या पढ़ना होता है और क्यों पढ़ना होता है, ये भी हमने देखा। एक इसमें चैप्टर आता भी है, जैसे आपने देखा होगा, विकास और वृद्धि। विकास दोस्तों मानसिकली होता है, और वृद्धि वो बढ़ता चला जाता है, जो धीरे धीरे टॉपिक आएंगे तो हम लाएंगे। तो आपको इंट्रो आज अच्छे से समझ में आया होगा कि बाल विकास और क्या होता है। दोस्तों बच्चे की सही से ग्रोथ करनी है तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को, माता पिता को तो बाल विकास और पेडागोजी पढ़ना ही चाहिए। और टीचर्स तो पढ़ते ही है, क्योंकि वो इसलिए पढ़ते हैं कि एग्जाम में एक सब्जेक्ट है तो उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन एक्चुअली में वो इस तरीके से पढ़ें कि हमको देश का फ्यूचर, भविष्य बनाना है। क्योंकि दोस्तों देश के जितने भी बच्चे स्कूल में तो जाते हैं, और माँ कौन रहते, टीचर्स रहे, तो टीचर्स को इस सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा, तभी तो वो देश का भविष्य अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको पढ़ना होता है, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।